अगर किसी शूट पे गए हों, कोई वीडियो वगैरह शूट करने गए हों, तो उनकी कॉल वगैरह आती है, तो वो कहाँ सारे काम जो है छोड़ के अपनी वालदा के पास आते थे। काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत करते थे उनसे। मैंने यासिर भई को देखा है और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो उन्होंने अपनी वालदा की जो है बहुत ज़्यादा जो है खिदमत की है, जिस पर अल्लाह ताला ने जो है वो उनको जो है इतना बड़ा मुकाम एक दिया है। तो वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज यासिर शामी साहब मशहूर यूट्यूबर, इंटरटेनर, आज उनकी वालदा रज़ाए इलाही से इंतकाल फरमा गए। अल्लाह पाक उनके अगला सफ़र आसान फरमाए। आज हम मौजूद हैं उनकी उस रहायश गाह के बाहर जो उन्होंने बड़ी चाहत और मोहब्बत से और अपनी कमाई से बनाई अपनी वालदा के लिए। इनकी डिफेंस इनके जे ब्लॉक के बाहर खड़े हुए हैं और यासिर शामी साहब अपने इस मकान के बारे में जब भी जिक्र करते थे तो उनकी वालदा का जिक्र वो सबसे पहले करते थे। वो कहते मुझे सबसे ज़्यादा खुशी अपने मकान बनाने की नहीं हुई जितनी खुशी अपनी वालदा के इस घर में मुंतकिल होने की हुई है। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं उनकी वो ऑडी गाड़ी भी खड़ी हुई है, जिनके बारे में वो मजाकन कहते थे अपने व्लॉग में कि मेरी वालदा ने मुझे कहा तू 6 चूड़ियाँ वाली गड्डी ले लेती है। यानी कि वो अपनी माँ से बहुत क्लोज थे नाज़रीन, बड़ी मोहब्बत करते थे। अक्सर औक़ात जब किसी भी मोटिवेशनल जगह पे वो जाते थे जहाँ पे उनको एज़ अ गेस्ट इनवाइट किया जाता था, तो अपनी कामयाबी का आगाज़ बताते थे अपनी वालदा के नाम से शुरू करते थे कि आज यासिर शामी अगर कुछ बना है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी वालदा की दुआओं की वजह से बना है। अगर उसकी वालदा ना होती तो आज यासिर शामी भी ना होता। तो आज हम उनके यासिर साहब, हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। तो नाज़रीन, आप मेरे पीछे वो घर देख सकते हैं कि यासिर साहब ने बड़ी मेहनत से ये घर बनाया है और वो बताते हैं कि किस तरह उन्होंने टूटी हुई बाइक से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया था और जब वो डिफेंस में पहुंचे थे तो उनकी ज़िंदगी में वो तमाम मुश्किल वक्त जो थे एक प्ले बैक एक रील की तरह उनके जहन में घूम रहे थे कि किस तरह उन्होंने पहले दिन से आगाज़ किया। और उनकी वालदा पहले दिन से ही कहती थी, यासर तुम सुपरस्टार हो, तुम दुनिया में पैदा ही सुपरस्टार होने के लिए हुए हो। तो बेशक नाज़रीन, वालदा किसी की भी हो, अगर उसका इरादा मजबूत है तो उसके बच्चे जो है दुनिया में ज़रूर कामयाब होते हैं। और यासिर शामी साहब ने जनाब ये कामयाब होकर दिखाया भी। आज जितने भी यूट्यूबर थे बशमूल मैं, अगर इस फील्ड में है तो इसका क्रेडिट यासिर शामी साहब को जाता है क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान में ये इंट्रोड्यूस करवाया कि यूट्यूब पे डिजिटल भी कोई चीज़ है। तो आप अब हमारे साथ मौजूद हैं उनके भाई असिस्टेंट, तो उनसे पूछेंगे जनाब कि यासिर शामी साहब अपनी वालदा से कितनी मोहब्बत करते थे, आखिरी दफ़ा उनकी वालदा से क्या बात हुई और किस तरह इनकी वालदा का इंतकाल हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि यासिर शामी साहब की वालदा की इंतकाल की वजह क्या है? जी। दरअसल ना आज सुबह जो है वो उनके पाँव पे ज़रा मोच आई हुई थी, जिस वजह से जो है ना वो उठ के चल नहीं सकती थी। तो सुबह जो है वो हमने एक नर्स को बुलाया था, क्योंकि वो एक जारी बात है, जिस वजह से वो पाँव पे जो मोच लगी थी, जिस वजह से वो उठ के चल नहीं सकती थी। और जो है ना वो वॉशरूम वगैरह जो है ना उन्होंने करना होता था। तो इस वजह से सुबह जो है नर्स आई थी, वो चेक कर रही थी, यूरिन बैग वगैरह जो है वो लगाने थे। तो वो लगाते हुए तो वहाँ पर यासिर शामी सर जो है वो भी मौजूद थे और जो है वो काफ़ी परेशान थे और जो है वो रो भी रहे थे। तो इस वजह से तो वहाँ पर जो है वो उनका जो है इंतकाल हुआ है। तो उनसे पहले उनकी वालदा से इससे पहले कोई उनको मेडिकल इशू तो नहीं था, कोई हार्ट का मसला या कोई कार्डियक अरेस्ट, कुछ ऐसी वैसी चीज़? नहीं, वो हार्ट का इश्यू नहीं था उनको जो है वो डायलिसिया जो है वो था। उसका इशू था। उसको तो था। हमें तो जनाब यासिर शाबी साहब के हमने जितने भी व्लॉग्स देखे हैं जो वो बनाते हैं अपनी वालदा के साथ खुश-खुश बातें कर रहे हैं। तो आप बताएँ, आप तो ज़ाती तौर पे उनके साथ रहते हैं। जी, आप जी। 24 घंटे आपके बारे में ये भी मशहूर है कि आप छोटे भाइयों की तरह वहाँ पे ट्रीट करते हैं। जी, जी, बिल्कुल। तो यासिर शामी साहब से की अपनी वालदा से कितनी अकीदत थी? कोई वाक़या याद है आपके ज़हन में कि यार कभी उनकी वालदा ने कॉल की बिल्कुल। और शामी साहब मौके पे पहुँच गए सब कुछ छोड़-छाड़ के? बिल्कुल, मैं ये बताता हूँ आपको कि रात को जो है वो आते हैं, खाना वगैरह जो है वो अपनी वालदा के साथ ही अच्छा खाते थे। जी। जी। वाह! क्या और बात जो है। है वो कोई भी अगर किसी शूट पे गए हों, कोई वीडियो वगैरह शूट करने गए हों, तो उनकी कॉल वगैरह आती है, तो वो सारे काम जो है छोड़ के अपनी वालदा के पास आते थे। काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत करते थे उनसे। अक्सर मैं भी जब आता था रूम में, यानी कि जब शूट वगैरह करना होता, उससे पहले रूम में होता था, तब वो सबसे पहले सुबह उठ के जब नीचे उतरते थे तो अपनी वालदा को जो है वो गले लगाते थे। सबसे पहले सुभान उनका अल्लाह, माथा सुभान चूमते थे। उसके बाद फिर जो है वो नाश्ता वगैरह पहले उनके करते थे, फिर दोनों खुद बैठकर जो है वो खाते थे, नाश्ता वगैरह करते थे। यानी कि अपनी वालदा से उन्हें इतनी मोहब्बत थी बहुत कि ज़्यादा। दिन का आगाज़ और रात का इख्तिताम अपने वालदा का चेहरा देख के करते थे वो। बिल्कुल, यानी बिल्कुल। यही आपको क्या लगता है कि आपने कभी यासिर भाई से पूछा नहीं कि हम हमारी तो अगर ख्वाहिश हम भी मिले उनसे तो हम पूछेंगे शामी साहब आपकी कामयाबी की वजह क्या है? क्यों आप इतने सक्सेसफुल जो हैं आप एंकर बने हैं, आप डिजिटल पे आपने नाम कमाया, कभी आपको इत्तेफ़ाक नहीं हुआ आपने पूछा हो यासिर भाई आप इतनी कामयाबी के पीछे क्या राज़ है? कौन से बाबे मोक्कल रखे हुए हैं आपने? उन्होंने कोई जवाब दिया हो? बिल्कुल, वो य कहती हैं, मैंने उनसे लास्ट टाइम भी पूछा था, उन्होंने यही कहा था कि वालदा की जो ख़िदमत है ना वो, और वालदा की जो दुआएँ हैं, जो प्यार है वालदा के साथ, वो जो है इंसान को जो है वो कामयाबी की जो है वो सतह पे लेके जाता है। और वालदा से बहुत ज़्यादा वो प्यार करते थे और अभी भी जो है वो बिल्कुल बेहाल निडल हुए हुए हैं। मैं सुबह को जो है वो देख रहा हूँ उन्हें, तो बिल्कुल जो है वो
बिल्कुल निहाल हुए हैं उनकी ये। वालदा का कैसा बिहेवियर था घर में? जैसे अक्सर हम देखते हैं मेरी वालदा हो गई, कोई भी वालदा, हम तो डिफेंस में आज यासर साहब फिट हुए हैं, जी, वालदे बड़ी गुस्से वाली होती हैं। जी, तो जी। उनकी वालदा कभी उन पे गुस्सा करती थी जब कोई 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 उन्होंने एक्ट ऐसा किया हो कि घर में तो माँ के लिए तो यासर बिल्कुल, शामी थोड़ी थी वो, माँ के बिल्कुल, लिए तो उनका बेटा ही था जैसे बाकी बेटे बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो घर में कभी उनसे गुस्सा होती थी कभी देर देर आने पे या सवेर आने पे? हाँ, मतलब कि बीच में थोड़ा-थोड़ा यानी कि डाँटती थी वो उन्हें, उस पे भी जो है वो कहते थे बिल्कुल मैं नेक्स्ट टाइम जो है वो टाइम से रहूँगा, उसके बाद आपके पास ज़्यादातर बैठूँगा, ज़्यादा टाइम आपको देते तो ज़्यादा टाइम उनको वालदा को ही थे और उसके अलावा जो है वो खाना वगैरह जो जैसे मैंने आपको बताया कि वो खाते हैं उन्हीं के साथ और जो है वो अभी जैसे कि आपने कहा कि जो है वो अपने वालदा के साथ ज़्यादा सबसे ज़्यादा वही प्यार करते थे और वालदा जो है उनको बिल्कुल गुस्सा करती थी उनसे, लेकिन ये है कि बाद में जो है वो उसी मना टाइम लेते थे, मना यासर लेते शामी थे, साहब मना लेते थे मना बाद में। लेते थे तो बिल्कुल। उनकी वालदा प्यार मोहब्बत से क्या कह के पुकारती थी उन्हें? काफ़ी शामी बेटा शामी, उसके बाद यासिर शामी सुपरस्टार, अच्छा जी, उसके बाद वाह! हीरो क्या तो बात! कितना प्राउड मोमेंट होता होगा उनके लिए कि वो अपने बेटे को सुपरस्टार कह रही हैं और जो बेटा है अपनी वालदा के मुँह से सुपरस्टार का खिताब सुन रहा है। तो कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो कि यासर शामी साहब कहीं बिज़ी हों बाहर, जैसे जो शादीशुदा बंदे हैं वो तो बीवियों से बड़ा डरते हैं। तो कभी उनकी वालदा के फ़ोन आ गए, उन्होंने कहा चुप, चुप, चुप खामोश हो जाओ, मेरी अम्मी की फ़ोन आया जनाब। कभी कोई ऐसा इंसिडेंट होता था? बिल्कुल लास्ट टाइम जो है वो वीडियोज़ वगैरह शूट कर रहे होते तो उस टाइम जो है वो कॉल जब आती थी तो बिल्कुल वो वीडियो शूट जो है रोक देते थे, वालदा की पहले कॉल सुनते थे, इत्मीनान से जो है वो बात सुनते थे उनकी सारी, उसके बाद जवाब देते थे, उसके बाद जब वो यानी कि कॉल हैंग अप करते थे उसके बाद जो है बाद में वीडियोज़ वगैरह तो बनाते जितनी थे। देर इनकी वालदा की तबीयत खराब रही है, उतनी उस वो दौरान तो यासर शामी साहब ने वाइंड अप सब कुछ काम वगैरह किया होगा, बिल क्योंकि वालदा की तरफ ही थोड़ा ध्यान बिल्कुल, दिया था। बिल्कुल, बिल्कुल। सारा दिन जो है वो सारी रात भी जो है वो अक्सर अभी लास्ट कुछ दिन पहले ही मैं आया था, लेट आया था यहाँ पर तो घर से जो है अपने मैं घर से आया था। तो उस टाइम भी अंदर ही बैठे हुए थे तो मैंने कहा यासर भई जो है काफ़ी नाइट हो गई है, देर हो गई है आप जो है सो जाएँ। कहते मैं सो जाता हूँ मुझे नींद नहीं आ रही। फिर वहाँ पे ही वो अपनी वालदा के साथ सोए हैं। सुबह जब मैं उठा हूँ तो उस टाइम भी वाह! वहाँ पर ही होता था। जी नाज़रीन, यासिर शामी साहब ऐसे ही कामयाब नहीं हुए। उन्होंने पीरो मुर्शद घर में ही रखा हुआ था अपना, और जो उनकी वालदा थी, जो उनके लिए दुआगो होती थी, तो मूसा अलैहिस्सलाम से भी जनाब किसी से पूछा, जब आप कोहे तूर पे जाते थे तो वो पीछे से उनको उनकी वालदा उनके लिए दुआ फरमाती थी। और जिन उनकी वालदा का जब इंतकाल हो गया, वसाल हो गया, इस दुनिया से रुखसत फरमा लिया, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने भी आवाज़ मारी, मूसा अब ध्यान से आना। क्योंकि माँ की इतनी बड़ी फजीलत और अकीदत है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने भी मूसा अलैहिस्सलाम को कह दिया कि अब ध्यान से आना, तुम्हारी माँ इस दुनिया में मौजूद नहीं। इस ऑडी गाड़ी को यासिर शामी साहब अपनी माँ से बड़ा मनसूब करते हैं। उन्होंने कहा था इस ऑडी में हज़ारों लोग बैठे हैं, लेकिन जो मज़ा मुझे अपनी माँ को बैठा के आता है वो आज तक कभी किसी को बैठा के नहीं आया। तो वो डेली रूटीन में भी अपनी वालदा को गाड़ी में लेके जाते थे, बिल्कुल, किसी भी जगह जाना हो, किसी इवेंट पे, शादी वगैरह पे जाना हो तो बिल्कुल इसी में फ्रंट पे फ्रंट पे अम्मी जान सीट पे बैठती बैठी थी। बिल्कुल, वाह भाई वाह! बैठती थी उनके साथ जो है वो अदरवाइज़ जो है वो एक्वा गाड़ी है उनकी लेकिन उसमें ज़्यादातर ये उन बैठते यहाँ पे थे। यानी अपनी वालदा को प्रायोरिटी ऑडी में देती ऑडी थी। में ही देते थे जी बिल्कुल। नाज़रीन, अपनी वालदा की खिदमत करें, अल्लाह पाक आपको हज़ारों ऑडियाँ अता फरमाएगा, क्योंकि इसकी ज़िंदा और जीती जागती मिसाल यासिर शामी है, जिसने टूटी हुई 70 से अपने सफ़र का आगाज़ किया और एहतताम उसका ऑडी भी हुआ। अल्लाह ताला उनका रेंज रोवर से इतनी बड़ी गाड़ी अता फरमाए, क्योंकि जो हमने वाक़या सुना कि अपनी माँ से जितनी मोहब्बत थी, तो वो रेंज रोवर से ही बड़ी गाड़ियों के मुस्तहिक हैं। अच्छा मोईद, आप ये बताएँ आखिर में जो शामी साहब के चाहने वाले हैं, उनको आप क्या पैगाम देंगे सर? जैसे कि मैं अपनी लाइफ में जब तक जहाँ यहाँ पे तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं मुझे मैंने यासिर भाई को देखा है और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो उन्होंने अपनी वालदा की जो है बहुत ज़्यादा जो है खिदमत की है जिस पर अल्लाह ताला ने जो है वो उनको जो है इतना बड़ा मुकाम एक दिया है। तो मैं लोगों को भी यही कहता हूँ यही कहना चाह रहा हूँ कि जो है वो अपनी वालदा की जो है वो वालदा और वालिद साहब की जो है वो खिदमत करें ताकि जो है वो यासिर शामी जैसे जो है वो मज़ीद बन सकें और जो अल्लाह पाक उनको जो है वो बुलंद तो शामी करे। साहब ने कभी कोई आपको एडवाइस दी है ज़िंदगी में? कि कोई आपको कहा हो कि यार तुम ये काम कर लो, ज़िंदगी में तुम कामयाब हो जाओगे, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, कभी कुछ किया है? बिल्कुल, मुझे समझाते रहते हैं साथ-साथ कि आज जो है वो मैं लास्ट टाइम जो डेंटिस्ट डॉक्टर के पास एक काम करता था, हाँ। जिस पे मुझे रेफ़रेंस है यहाँ पर मैं शामी साहब के पास आया हूँ। तो उस पे उन्होंने मुझे कहा कि मेहनत करेगा तो इंशाल्लाह जो है मेरे जो जैसे मैं इस टाइम हिट हूँ, अगर तू हिट होना चाह रहा है यानी कि एक आपको जो है मुकाम मिलेगा। वो मुझे साथ-साथ समझाते रहते हैं कि ये काम जो है वो इस तरह करना है, अदरवाइज़ जो है वो ये काम इस पे जो है ना वो मेहनत करेगा तो जो है वो कामयाब हो, बिल्कुल। कामयाब जी नाज़रीन, इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दें, ख़ुसूसी तौर पे जो शख्स मेरी ये वीडियो देखे, यासिर शामी साहब की वालदा के लिए ख़ुसूसी दुआ फरमाएँगे। शामी साहब वो वाहिद पर्सनैलिटी है पाकिस्तान की, जिन्हें कोई भी शख्स जिस मर्ज़ी हाल में देखे उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, और उस शख्स ने अपनी मेहनत से अपना नाम बनाया है। तो मैं उनका जो जनाज़ा है उनके आबाई घर जो है ग्रीन टाउन में, वहाँ पे दफनाया जाएगा। मुझे ग्रीन टाउन में दफनाने की वजह क्या उनकी वालदा की ख्वाहिश थी या यासिर शामी साहब चाहते थे कि वहाँ पे दफनाया जाए उन्हें?
वहाँ पर जो है वो उनके वालिदा के जो है वो वालिद साहब हैं, और जिस वजह से उनकी ख्वाहिश थी कि वो वहाँ पे वालदा की ख्वाहिश थी। बिल्कुल जनाब। तो जी नाज़रीन, इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त देंगे और यासर शामी साहब की वालदा को खसूसी दुआओं में आप याद रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।